स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे SK स्टडी क्लासेस पर। तो जैसे आपने देखा कल की वीडियो में स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ा, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घन यानी कि क्यूब। इसमें भी दो टॉपिक है, घन और घनमूल। जिस तरह कल दो टॉपिक था वर्ग और वर्गमूल, इसी तरह इसमें भी है घन और घनमूल। तो आज इस वीडियो में हम मैथ के ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले होता है घनमूल। पहले तो आप लोग को 1 से 20 तक याद होना चाहिए, जिससे ये घन करने में आसानी होगा। ठीक, तो जैसे कल मैंने क्वेश्चन लिया था, उसी तरह आज मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। जिस घनमूल जैसे स्क्वायर है, कल स्क्वायर पढ़ा था ना वर्ग, तो इस स्क्वायर पे कितना पावर था? कल 2 पावर था ना, लेकिन घनमूल में 3 पावर रहेगा। कितना पावर? 3। जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, कल हम वर्ग पढ़ा रहे थे तो 2 पर 2 पावर लगा रहे थे, ऐसे लगाए थे ना। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? घनमूल पढ़ रहे हैं ना, तो आज यहाँ 2 पावर नहीं रहेगा। कितना पावर रहेगा? 3। अब 3 पावर का होने का मतलब है जो 2 है अंदर, इसको कितने बार लिखेंगे? 3 बार। जैसे कि 2 गुणे 2 गुणे 2, जिस तब कल लिखे थे यहाँ पर 2 था तो 2 को 2 बार लिखे थे। इसको ये 3 है, 3 बार लिखेंगे ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 2 का क्यूब कितना हो गया, माने घन कितना हो गया? 2 का 8। इसी तरफ 4 का देखो, 4 का पावर कितना है? 3। 4 को कितना बार लिखेंगे? 3 बार। किस रूप में? गुणे के रूप में। किस रूप में? गुणे के रूप में। अब इसे गुणा कराओ, 4 चौको 16 चौको 64। इसी तरह देखो 5 का क्या? क्यूब यानी कि घन है। 5 को कितना लिखेंगे? 3 बार। 5 25 25 25 125। इसी तरह अब किसका देखो? 6 का देखो, मान लो पर 7 का देखो, 7 का क्यूब यानी कि घन। 7 को कितना लिखेंगे? 3 बार। 7 गुणे में 7 गुणे में 7 बड़ा कितना होगा? 7 सत्ते 49 सत्ते 343। ठीक, इसी तरह अगर देखो, अगर कोई भी संख्या रहे उस पर पावर अगर 2 रहे तो क्या निकालोगे? वर्ग निकालोगे। लेकिन अगर उसी संख्या पर पावर 3 रहे तो क्या निकालोगे? घन। ठीक है, घन निकालोगे, क्यूब। यह तो हमारा पहला टॉपिक था, घनमूल कैसे निकालें। जिसके ऊपर 3 पावर रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? घन। ठीक, ये 2 पावर रहता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। लेकिन इस पर 3 पावर है ना, तो ये क्या होगा? 2 का घन कितना हो गया? 2 का घन 8, यानी 2 का क्यूब 8। और इसी तरह ये देखो घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल ज्ञात करें। कल मैंने एक बताया था ना कि जैसे कि रूट में है, यहाँ पर हम 2 लिखें चाहे नहीं लिखें, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन एक बात मैंने और बताया था कि लेकिन घनमूल में यहाँ पर 3 लिखना जरूरी रहता है, बताया था ना। तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब मान लो यहाँ पर 16 का हमको निकालना है घनमूल, तब बताओ 16 किसी का घनमूल है? 16 किसी का घनमूल है? नहीं ना है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करो। 2 8 2 चौको 2 दूनी 2 एकम। अब देखो वर्गमूल में कितना जोड़ा बनता था? 2 जोड़ा बनता था ना। लेकिन घनमूल में कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। या 3 लिखते हैं कि अंदर मालूम चले कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा बनेगा ना घनमूल। तो सब 3 गुणे पहले रूप में लिखो, 2 गुणे 2 गुणे कितना है? 1 2 3 4 है ना। अब 3 जोड़ा बनाओ, ये 3 जोड़ा बन गया।
कल हम 2 जोड़ा बनाए थे, तो कल हम वर्गमूल पढ़े थे, इसलिए 2 जोड़ा बनाया। लेकिन आज हम घनमूल पढ़ रहे हैं, तो इसलिए 3 जोड़ा बनाएंगे। और ये जो बचेगा किस में रहेगा? रूट में। ठीक, इसको लिखोगे 2, 3 जोड़ा तो एक ही लिखेंगे ना। आइए किस में? रूट में है ना, तो 2 रूट में 2, यही आंसर है। यही 16 का घनमूल है। ठीक, आप देखो 343 का। अब बताओ 343 किसी का घनमूल है? 343 किसी का घनमूल है ना? 7 का घनमूल है ना 343। देखो यहाँ पर 7 का है ना घनमूल, तो यहाँ के डेट क्या लिखाएगा? 7। ठीक, इसी तरह आप एक और देखो, मान लो यहाँ पर, अब बताओ ये किसी का घनमूल है? नहीं ना है। इसका अभाज्य गुणनखंड करो। क्या करो? अभाज्य गुणनखंड। 2 चौको 2 दूनी 2 सते 2 का कम। अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटो। 7 2 9 1 10, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा। कटेगा नहीं करेगा ये तो। इसी के साथ ही हमारी वीडियो में समाप्त होती है। धन्यवाद।